बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है। जो हमारे नई सीखने वाली बहनें हैं उनके लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें हम क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का, और इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 प्लाई की ऊल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। तो 3 दिन बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप फुल वीडियो आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके आप जैसे स्लिप नट बांधते हैं इस तरह आप इसको कर लें। इस तरह से स्लिप नट बांध लिया हमने। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इस तरह से हमने 36 चेन बना ली। 33 चेन बना ली, 36 चेन बना ली। इस तरह से हमने। अब यहाँ पर हम चेन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 चेन स्किप करेंगे, और 7वीं वाली चेन में यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 चेन हमने यहाँ पर छोड़ी है और 7वीं वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। आगे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में भी, फिर अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमने हर एक चेन में 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 चेन स्किप करेंगे। तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे ये 2, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ये 3। इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे 1 2, और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे आगे वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2, और तीसरी वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे 1 2, और तीसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर से 2 चेन बनाएंगे 1 और 2, तीसरी वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 चेन करेंगे, फिर एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर, ये तो हमारा स्लिप नट था। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्किप करना है और दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया। दरमियान में ये 6 मरतबा हमने बनाए हुए हैं, और लास्ट में एक डबल क्रोशिया, और ये जो हमने यहाँ पर 6 चेन बनाई थी ये भी एक डबल क्रोशिया, और ऊपर से 2 चेन का गैप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे 1 2, और ये 3 चेन बनाकर फिर इसको पलट लेंगे। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। इस तरह से ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। आगे हम इसी तरह 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर 2 चेन बनाकर आगे हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर 2 चेन बनाकर फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और लास्ट में हम ये जो गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम चेन काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4। चौथी वाली चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमने ये राउंड, दूसरा राउंड भी इसका कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3। ये जो 3 चेन बनाते हैं ये डबल क्रोशिया के बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे, सॉरी यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे और ये जो है 2 चेन के गैप में काम आएगी। फिर यहाँ पर इसको पलट लेंगे और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। इस तरह से जिस तरह हमने ये वाला राउंड बनाया है सेम इसी तरह से हमारा ऊपर वाला राउंड बनेगा। एक मर्तबा हमारा इस तरह का गैप आएगा चेन का और एक मर्तबा हमारे यहाँ पर डबल क्रोशिया का गैप आएगा। अब आगे हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे, फिर ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। ये जो 3 चेन बनाते हैं इसकी ऊपर वाली चेन में यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाकर अब इसको पलट लेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है, अब जिस तरह ये वाला राउंड हमने बनाया था ये इसी तरह ही आएगा अब राउंड। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये 3 चेन भी इस तरह डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस 2 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आए हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन बनाई थी इसी तरह हम लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम चेन काउंट करेंगे 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम फिर से 1 2 3 4 5 चेन बनाकर, जैसे ये वाला राउंड बनाया था 5 चेन बनाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था। अब इसको पलट लेना है और यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो सेम इसी तरह से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर हमने जैसे ये गैप रखा है, एक मर्तबा हमारा इस तरह का राउंड आएगा और एक मर्तबा हमारा 3 ये डबल क्रोशिया का राउंड आएगा। फिर हमारा ये जाली वाला राउंड आएगा, फिर हमारा ये 3 डबल क्रोशिया का राउंड आएगा। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इसके टोटल 19 राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 हमने बना लिए, 5वां शुरू किया है। तो आगे हम इसके टोटल जो है 19 राउंड बनाएंगे। तो इसको मैं बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसके 19 राउंड बना लिए। मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये लास्ट वाला 19। और लास्ट वाला जो राउंड रखा है हमने वो भी इसी तरह ही रखा है। जैसे हमने यहाँ पर कॉर्नर में ये जाली वाली डिज़ाइन का राउंड रखा है, इसी तरह ही हमने यहाँ पर लास्ट में भी इसी तरह ही रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ से ही हम इसको स्लिप नट बांध के अटैच करेंगे। ये जो कॉर्नर है इसमें हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमने इस धागे को काटा नहीं है, बस लाक लगा दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ हम इसको बंद करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बना लेंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी गैप में ही, इसी कॉर्नर में ही हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। 1
और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर इसी कॉर्नर को इस तरह से करके यहाँ पर ये डबल क्रोशिया वाली साइड है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 2 कॉर्नर बन गए। 2 डबल क्रोशिया पहले, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने कोई चेन वगैरह नहीं करनी, बस इस वाले गैप में आ जाना है डायरेक्ट। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाकर फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया, ये जो 3 है, इनको हमने स्किप करना है। ये जो जाली वाली डिज़ाइन है, इनमें हम इस तरह से बनाते जाएंगे, तो इनको हम स्किप करेंगे। और यहाँ पर ये जो गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम दूसरे कॉर्नर तक आ जाएंगे। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं यहाँ तक। इस तरह बनाते हुए हम अब यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी में ही हम पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। जैसे हमने इस साइड से बनाए, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। तो यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। इसमें भी हम सेम इसी तरह से ही पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से ही इस वाले गैप में आ जाएंगे, तो सेम इसी तरह से बना लेंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, इस तरह से। तो अब यहाँ पर इस कॉर्नर में आ जाएंगे और कॉर्नर में भी हम सेम इसी तरह से बना लेंगे, बल्कि हम इस पूरे राउंड को ही इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। सिर्फ कॉर्नर में हम इसी तरह ही बना लेंगे यहाँ पर। जी, इसी तरह हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। कॉर्नर में हमने सेम इसी तरह से बनाया है जैसे हमने शुरू में बनाए। 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसी तरह। बाकी हमने यहाँ पर इसी तरह ही बनाया हुआ है। और इस कॉर्नर में भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया और 2 चेन। चारों कॉर्नर हमारे सेम इसी तरह से बने हैं। ये लास्ट वाला भी हमने इसी तरह ही बना लिया, इस तरह से। सिर्फ कॉर्नर में हमने इस तरह बनाया है, बाकी इसमें हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाई हुई है पूरे में। तो यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो इसको हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और फिर यहाँ पर हम तीसरा कलर लगाएंगे। तो इस धागे को काटना नहीं है, इस धागे को हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके फिर ये धागा इस तरह बड़ा करके इसके अंदर से हम इसको इस तरह से लॉक लगा देते हैं, इस तरह से। तो अब यहाँ से हम तीसरा कलर इसका अटैच करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्लिप नट करके हम इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। ये जो कॉर्नर वाले 2 हैं, क्या कहते हैं, चेन, इसमें हम इसको अटैच करेंगे इस तरह से। और यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। ये जो 3 चेन बनाई हुई है, इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद ये इसके कॉर्नर वाले 2 चेन हैं, इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2
और ये 3, इस तरह से। तो ये कॉर्नर वाले इसमें हमने बनाए हुए हैं 5 यहाँ पर चेन। अब यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो यहाँ पर दरमियान में 2 चेन का गैप है, इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में 2 चेन का गैप है, इसमें हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह बनाते हुए हम यहाँ पर इस कॉर्नर तक आ जाएंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। ये जो कॉर्नर वाले 2 डबल क्रोशिया 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया 2 चेन थे, यहाँ पर हमने 2 चेन करके इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने। ये जो फर्स्ट वाला कॉर्नर वाला गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पर चेन बनाकर फिर अगला ये जो कॉर्नर वाला 2 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बना के फिर इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर 2 चेन बनाकर फिर अगले इस दरमियान वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। बस कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन बना लेनी है, जिस तरह हमने यहाँ पर बनाई है। और यहाँ पर इस कॉर्नर में भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, और ये जो कॉर्नर है इसमें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरा राउंड हम इसी तरह ही कंप्लीट करते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कॉर्नर हमने सेम इसी तरह से बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये 2 चेन कर ली, फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई थी, इसमें हमने ऊपर से इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर आ जाएंगे, हम पहले ये धागा इसमें अटैच करेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेना है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो 1 और ये 2, ये कॉर्नर में हम बना रहे हैं। 5 चेन का जो गैप था इसमें हम बना रहे हैं ये 3 4 5 6 और ये 7। इस कॉर्नर वाले 5 चेन के गैप में हमने 7 ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया थे तो इनके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया करके 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे ये 3 डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये सिंपली डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह बनाते हुए हम इस कॉर्नर तक आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो कॉर्नर है इस तक आ जाते हैं। सेम इसी तरह से बनाते जाना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। जी, तो इस तरह बनाते हुए हमने जिस तरह ये कॉर्नर बनाया था, अब यहाँ पर ये 5 चेन के गैप में आ गए हैं। इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिए और 2 चेन के गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 5 चेन का गैप है तो इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से हमने 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए।
अब आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो कॉर्नर आएगा उसमें हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। जिस तरह हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी हमने 7 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। बाकी हमने सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ इसी तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर अब हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक इसमें और एक इस दरमियान वाले में, 2 हो गए और ये लास्ट वाला, तो ये 3 डबल क्रोशिया बन गए इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर इसी में ही हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जिस तरह हमारे 7 डबल क्रोशिया थे तो इनके ऊपर हमने इस तरह बना लिया यहाँ तक इस तरह से। एक यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप किया हुआ है। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 यहाँ पर चेन बनाकर एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम कॉर्नर के साइड में हमने सिर्फ इस तरह कर लेना है। बाकी यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। 1 2 3 4 चेन बना ली। एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 चेन बनाकर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह हम यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने यहाँ तक आ गए हैं कॉर्नर तक। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़े के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया स्किप किए हुए हैं और यहाँ पर ये जो कॉर्नर वाले 7 डबल क्रोशिया इनमें हम एक एक यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और ये 4 एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह हमने इस कॉर्नर में भी बना ली। अब आगे हम 4 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करने हैं। तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। सिर्फ कॉर्नर में हमने इसी तरह बना लेने हैं। बाकी आगे हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। 4 चेन बनाकर एक दो और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से हम पूरा ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये जो कॉर्नर आएगा इसमें हम इस तरह बना लेंगे जिस तरह हमने ये वाले बनाए हैं। इसी तरह हम यहाँ पर भी इस कॉर्नर में भी सेम इसी तरह से बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह ही कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमारा एक और ये दो डबल क्रोशिया बच गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस चेन में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आ जाएंगे इस अगले गैप में, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाकर इसके ऊपर वाले गैप में इस तरह से 2 धागों में इस तरह करके हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। इन तीनों धागों में से हम निकाल देंगे इसको। अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हम अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से।
अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, इसमें भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। फिर ये जो 2 धागे हैं इसके हम इसमें इस तरह करके, ये 3 धागे हैं, ठीक है, तो इसमें हम इस तरह करके इन तीनों धागों में से इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम 1 2 और 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के अगले इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। इसमें कुछ और नहीं करना, बस यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो पूरा राउंड हमारा इसी तरह ही कंप्लीट होगा जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने अपनी पूरी इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी बनाई हुई डिज़ाइन पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो आप लोगों को ये आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।